हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक द वीकली रिव्यू ऑफ टॉप अनाउंसमेंट बाय पीएसएक्स कंपनीज फ्रॉम 4th मार्च टिल 8th मार्च, मंडे टू फ्राइडे। हमारे पास जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज हैं जिनकी ओवर द पीरियड वहाँ पर अनाउंसमेंट्स आई है, उनमें से टॉप वो कंपनीज जिनकी अनाउंसमेंट्स पे एज एन इन्वेस्टर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, वेलकम माय चैनल। मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इन वीडियोस का इन कंटेंट को बनाने का मेन रीज़न ये है, अगेन मैं ये चीज़ आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि मैंने अपने चैनल पे और एज़ अ बिगिनर इन्वेस्टर या एज़ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, अगर आप पुराने इन्वेस्टर भी हैं, तब भी इस चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो भी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, उन पे गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके हवाले से जो बोर्ड मीटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं कि क्यों एक बिगिनर इन्वेस्टर को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, समझ में उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उनको पढ़ के उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको एज़ एन इन्वेस्टर उन कंपनीज़ के शेयर्स के अंदर क्या करना है, उस कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड क्या अपनी जो है वो डिसीज़न्स लेने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न हो, ट्रेडिंग डिसीज़न हो, और कंपनी की जो भी अनाउंसमेंट्स आती है उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे ज़रूर पड़ता है। तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आप इम्पोर्टेंट्स जो बोर्ड मीटिंग और उसके आफ्टर जो भी अनाउंसमेंट्स आती है उसके इम्पैक्ट को समझ सकें। सबसे पहले अगर हम मंडे वाले दिन से स्टार्ट करें, तो वहाँ पर 4th मार्च को अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं और इस चीज़ को अगर बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स देखते भी होंगे कि कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि अपने शेयर जो हैं, जो उसके अपने डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, सीईओ होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी अपनी कंपनी के अंदर शेयर्स की खरीदो-फरोख्त करते हैं। तो उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये ना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे तोइमा आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ। तो तोइमा असगर जो है वो सीनियर मैनेजमेंट की बेसिकली पर्सनल हैं। उन्होंने 22 फरवरी को 22 फरवरी को तकरीबन 3000 शेयर ₹410 के रेट पे उन्होंने सेल किए थे और उसकी रिपोर्ट आज हमें 4th मार्च वाले दिन यहाँ पे निकल कर आई है। तो इसमें अमूमन होता ही है कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि कंपनी के अपने लोग अगर बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कंपनी का कोई हिसाब-किताब खराब होता है। ऐसा नहीं होता, वो भी उनको भी ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई अगर कहीं न कहीं एक्सपेंस कर रहा है तो वो अपने शेयर्स होते हैं वो मार्केट में बेच सकते हैं। नॉर्मल सा रिचुअल है जो कि मैंने सोचा यहाँ पे हाइलाइट कर दूँ। और इसी तरह कंपनीज़ के अपने पर्सनल ज़ाहिर-सी बात है अपने अंदर के लोग भी होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं, लेकिन वो करते हैं सीडीसी के थ्रू। आप यहाँ देखिए एक और डिफरेंस जो है वो मौजूद है। मैं और आप रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तो हम किसी न अपनी ब्रोकरेजेस के थ्रू जो है वो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लेकिन जो कंपनी के अपने लोग होते हैं वो सीडीसी के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं करते बेसिकली किसी न किसी रीज़न की वजह से। अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को बेचते हैं, तो ये नॉर्मल सा रिचुअल है जो कि कंपनीज़ के अंदर हमें चलता हुआ नज़र आता है। इससे बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहता कि उसकी शेयर प्राइस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें अगेन 4th मार्च से मूव ऑन करें, मंडे के दिन हमारे पास और कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसमें मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हो या कोई ऐसी आई हो जिसको मैं मूविंग फॉरवर्ड ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम बात कर लें फ्रॉम ऑन 5th फेब, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सलमान अली जाफ़री जो एग्ज़ीक्यूटिव हैं, उन्होंने भी अपने शेयर्स जो हैं वो एचबीएल के कुछ ना कुछ सेल किए हैं और ये 5th मार्च को ही सेल किए थे और 5th मार्च को ही हमारे पास डिस्क्लोज़र आ गया था, तो ये अच्छी बात है और सीडीसी के थ्रू उन्होंने मार्केट रेट पे सेलिंग करी है। इसके बाद हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन 5th मार्च एक बहुत अहम न्यूज़ हमारे पास निकल कर आती है जो कि साज़गार इंजीनियरिंग की तरफ से। अब साज़गार इंजीनियरिंग आपको याद होगा, एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारे पास थ्री व्हीलर रिक्शे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बनाने वाली कंपनी है वो हमारे पास साज़गार इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इन्होंने निकाले और अब इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। हेवेल और बैग ग्रुप बीएआईसी ग्रुप के साथ मिलके इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी जो है वो मुल्क में ला रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाली भी सबसे पहली कंपनी है। तो उसके हिसाब से उन्होंने साज़गार ने एक बेसिकली डिस्क्लोज़र दिया है कि न्यूज़ में, अखबारों में कुछ चीज़ें जो है वो स्टेटमेंट शाया हो रही थी, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफ़िकेशन दी है। We would like to inform Ms. Sazga Engineering Work Limited is a responsible company and consistently ensuring timely disclosure of all price sensitive information to Pakistan Stock Exchange। यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि प्राइस सेंसिटिव हो, जिसका इम्पैक्ट उसकी शेयर प्राइस पे हो, वो हम टाइमली जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, वो हम टाइमली जो है वो पब्लिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी हिडन पीछे काम हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट उसकी शेयर प्राइस पे आ रहा हो। अगेन साज़गार का स्टॉक एक टाइम पे 80-90 रुपए का मिलता था, आज 400 रुपए से ऊपर तजावुज़ कर गया। उसके पीछे सर्टेन कंपनी की अपनी अच्छी डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ रही है क्योंकि इन्वेस्टर उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। The company is principally engaged in manufacturing, assembly, and sale of various type of automobiles,
इंक्लूडिंग पैसेंजर एंड ऑफ रोड व्हीकल। अगेन नॉर्मल गाड़ियां हैं और ऑफ रोड व्हीकल्स भी, जो गाड़ियां कहलाती हैं जिसमें माउंटेन रीजन्स वाली गाड़ियां होती है, वो भी मौजूद है। द कंपनी हैज ऑल्सो द ऑनर इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान द फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड, याद रखें लोकली मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे पहली कंपनी है थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक रिक्शा जो बना रही है 2020 से बना रही है, और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल भी जो है एचईवी के नाम से जो गाड़ी है वो भी 2022 में लाने वाली पहली कंपनी है। तो अगेन ये अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। ये वो न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट चूँकि इतनी अच्छी है, तो इन्वेस्टर्स ये चीज़ देख रहे हैं कि एक कंपनी फाइनेंशियली इतने अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, इतनी अच्छा ग्रोथ उसकी है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है। और यही चीज़ मैं आप लोग को बार-बार बताता हूँ कि इन सब चीज़ों का जो दारोमदार होता है शेयर की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का, वो कंपनी की तरफ से आने वाली इन्फॉर्मेशन का होता है। तो इन्फॉर्मेशन का जायज़ा लेना और उसको पढ़ना समझना एक इन्वेस्टर के लिए, मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि उस कंपनी के शेयर्स के अंदर जो उतार-चढ़ाव आ रहा है, तो उसके पीछे उसकी के रीज़न्स क्या हैं। We would like to emphasize that in the light of above mentioned explanation, the company did not consider the said news as a price sensitive information. Again, साज़गार इस चीज़ को कह रहा है कि बेसिकली हमने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी जिसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे हो, लेकिन चूँकि डेवलपमेंट इतनी अच्छी है, तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ते हुए हमें नज़र आ रही है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें 6 मार्च वेडनेसडे की, तो हमारे पास मिलर ट्रैक्टर की तरफ से जो बुक क्लोज़र की डिटेल्स हैं। अब आप लोग में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो डिविडेंड्स के लिए इन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मिलर ट्रैक्टर के अंदर मैं अपनी कम्युनिटी को काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ। जब वो ₹400 का था तब पुश कर रहा था, इसको लेके रखें, डिविडेंड भी देगा आगे, हालात अच्छे होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो मिलर ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ेगी। अगेन फर्टिलाइज़र की ग्रोथ हमारी चाहिए होती है, किसान को गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सस्ते दामों पे ट्रैक्टर जो है वो लीज़ करके दें या उनको इजारा फाइनेंसिंग दें। एक नॉर्मल सी बात है, मिलर ट्रैक्टर हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो चूँकि हॉलिडे आ रहा है, बैंक हॉलिडे रमज़ान, ज़ाहिर-सी बात रमज़ान हमारे शुरू होने वाले हैं, तो उसकी वजह से अपनी उन्होंने बुक क्लोज़र की डेट, जो एंटाइटलमेंट की डेट्स हैं, वो उन्होंने थोड़ी-सी चेंज करी है, जो कि 13 मार्च से स्टार्ट होनी थी। अब वो जो है वो हमारे पास जो है वो आगे जाते हुए नज़र आ रही है। 12 मार्च से 14 मार्च जो उन्होंने कर दी, तो 1 दिन आगे-पीछे उन्होंने करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मूविंग फॉरवर्ड 5 तारीख की अगर हम बात करें, एक दिन पीछे अगर हम ले जाएँ, तो इंडस मोटर्स अगेन हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, टोयोटा मैन्युफैक्चर्स हैं और डायोड्सो की भी गाड़ियाँ हमारे पास निकाल कर आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बेस्ड ऑन करंट low level of inventory of manufactured vehicles and shortage of parts and components for manufacturing of vehicles due to supply chain challenges। अगेन मुल्क में जैसे माशी हालात डिफिकल्ट हुए हुए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा बैन हुआ हुआ है, एलसीज हमारे पास नहीं है, रिजर्व नहीं है, उसकी वजह से जो है उन्होंने अपनी मजीद जो प्रोडक्शन है वो क्लोज कर दी है फ्रॉम 6 मार्च टू 11 मार्च, 4 days इंक्लूसिव। इन केस ऑफ एनी चेंज इन प्लान विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली। तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि इंडस इंडस ने मोटर ने अपने मजीद प्लांट जो है वो बंद कर दिए। मूविंग फॉरवर्ड जल्दी से बात कर लें, तो इंटरलूप एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारे पास टेक्सटाइल जायंट है। टेक्सटाइल जायंट के नाम से, एक्सपोर्टर के नाम से इंटरलूप एक ऐसी हमारे पास कंपनी है। अगर हम इसकी प्रोफाइल की बात कर लें, तो ये सबसे बड़े-बड़े जो हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनको जो है वो सॉक्स एंड यार्न्स ये सारी चीज़ें बना के बेचती है। और कंपनी हमारे पास 2019 में जो है वो पब्लिक लिस्टेड हुई थी। और ये चीज़ डिस्कस करने का मेन मकसद ये है कि इन्होंने अपना हाफ ईयर का जो डिविडेंड है, साल में जो सेकंड क्वार्टर का डिविडेंड है, वो भी इन्होंने क्रेडिट कर दिया, जो कि ₹2 है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इंटरलूप के अंदर अगर 2019 में जब ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी हुई थी, तब अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की थी, और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2019 में कोई भी इन्वेस्टर है उसने 1000 शेयर लिए होते ₹50 की एवरेज के हिसाब से, तो आज उस इन्वेस्टर के 50,000 जो इन्वेस्टमेंट होती, उसकी करंट वैल्यू होती 1,14,539, बिकॉज़ उसके साथ-साथ शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट भी कैपिटल गेन हुआ है, और ओवर द पीरियड जिसने कैश डिविडेंड दिया है, वो तकरीबन 20,000 का डिविडेंड देते हुए हमें नज़र आते हैं। कुछ कंपनी इस तरीके से होती हैं कि अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड पे, तो आपको कैपिटल गेन के साथ-साथ डिविडेंड भी देती हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात है इंटरलूप के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड 7 मार्च की अगर हम बात कर लें, तो चिराग सीमेंट है, उसने भी अपना जो इंटरिम डिविडेंड है वो क्रेडिट कर दिया है। ईपीसीएल एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि केमिकल की डिमांड नहीं है, कंस्ट्रक्शन की डिमांड नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, केमिकल सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा हर्ट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ईपीसीएल के स्टॉक की, तो अभी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे इस वक़्त मिल रहा है, कंसिडरिंग कि ये तकरीबन ₹89 का स्टॉक होता था। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी है कि द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे मार्च 28, तो होपफुली लेट्स सी कि 28 मार्च के बाद कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है, तो ईपीसीएल के शेयर के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आ सकती है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात कर लें साज़गार की दोबारा हमारे पास जो है वो मंथली डेटा हमारे पास निकल कर आता है, सेल्स का डेटा, प्रोडक्शन का डेटा। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो थ्री व्हीलर्स की प्रोडक्शन है फ़ेब के मंथ में वो 1500 1518 हमें यहाँ पे नज़र आती है और जो इन्होंने सेल्स किए हैं वो भी तकरीबन 1524 यूनिट सेल किए हैं। तो फ़ेब के मंथ में थ्री व्हीलर रिक्शा उनके जितने उन्होंने बनाए उतने सेल किए। तो अगेन ये बहुत अच्छी बात है। और गाड़ियों की अगर बात करें तो ये बहुत की फैक्टर है कि गाड़ियाँ तकरीबन 416 प्रोड्यूस करी जिसमें ऑब्वियसली इंपोर्ट भी होती हैं और सेल करने में कामयाब 414 यूनिट्स हुए। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि साज़गार के शेयर के अंदर अगर मैं आपको इसके शेयर पे नज़र डलवाऊँ, आज हम देख सकते हैं कि ₹400 पे ये खड़ा हुआ है जो कि अभी कुछ टाइम पहले जब मार्केट 38,000 पे गिरी हुई थी, तो ये तकरीबन 80 60 70-80 रुपए का मिलता था और बहुत ही कोई रिमार्केबल फाइनेंशियल मूवमेंट हमने यहाँ से साज़गार के अंदर देखी। अब मेरे पास कमेंट ज़रूर आएँगे कि सर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो अगेन मेरे क्लाइंट्स जो हैं कम्युनिटी के पार्ट हैं, उनको पता है कि कब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी या नहीं करनी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज बहुत अच्छी फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बहुत अच्छी एक न्यूज़ आई है कि रिफाइनरी पॉलिसी जो इस पे फाइनली जो 2018-19 से काम किया जा रहा था वो अप्रूव हो गई है और उसकी वजह से अगर हम देखें तो सिनर्जिको जो हमारे पास एक कंपनी है बाइको पेट्रोलिंग के नाम से पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केटर है। उसमें हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल रिफाइनरीज इन द अर्लियर अप्रूव्ड पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड रिफाइनरीज 2023 की अगर हम बात करें। ये तकरीबन 5 से 6 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर और रिफाइनरी के हालात अच्छे होंगे। ये ज़रूर अब यहाँ पे सवाल बनता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कि सर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी? तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने क्लाइंट्स को अपने जो भी इसके अंदर ट्रेड आइडिया बनता है, क्या टारगेट लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है, इसके पीछे क्या वर्किंग है, वो मैंने अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी बना के दे दिए। तो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली उसको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर सिनर्जिको की बात की जाए तो बहुत अच्छी रिफाइनरी के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हमें नज़र आती है। सो दिस वाज़ द डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ टॉप announcements of the companies throughout this week. I hope you understand the importance और आगे भी इसी तरह कोशिश मेरी होगी कि बार-बार इस तरह की कंटेंट बना के आप लोगों को मैं बार-बार जो है इस तरफ ला सकूँ, सिखा सकूँ, समझा सकूँ, इम्पोर्टेंट बता सकूँ और आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करके इन सब चीज़ों पे नज़र रख के अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन बना सकें। Until next time, this is Mohammed Abid signing off. Take care. Allah Hafiz.